नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी से जारी है और दोस्त के साथ दुश्मन सभी तुर्की और सीरिया में काम कर रहे हैं और मदद भेज रहे हैं। लेकिन दुनिया का एक देश है जो न मदद भेज रहा है और न ही राहत सामग्री, और वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान तुर्की को बड़ा भाई मानता है और कहता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब ये बात बस जुबानी लग रही है और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि तुर्की उसकी मदद करे। मतलब ये कि हम कुछ ना करें, बस तुर्की पाकिस्तान को पैसा भेजता रहे। बस इसी बात से नाराज तुर्की ने भारत के साथ प्यार दिखाना शुरू कर दिया है। जानकारी देते चले कि भारत ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री समेत सभी जरूरी सामान वहां पहुंचा दिए हैं। भारत की एनडीआरएफ की 2 टीमें, जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल है। तुर्की ने भारत की तरफ से दी जा रही मदद के लिए उसका आभार जताते हुए उसे अपना सच्चा दोस्त भी कह दिया है। जानकारी देते चले कि तुर्की और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दशकों से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन भारत मानवीय मदद में हमेशा आगे रहा है। भारत जोर शोर से तुर्की की मदद में जुटा हुआ है, वहीं पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ऐसे में वो तुर्की की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। आपको याद हो तो प्रेम चोपड़ा का कालजयी डायलॉग तो सुना ही होगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब इसी बात को लेकर पाक थिंकर टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तानी विश्लेषकों को भारत और तुर्की की करीबी का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि भारत इस आपदा को एक कूटनीतिक अवसर के तौर पर देख रहा है और मदद के जरिए अपने प्रति तुर्की के रुख को बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत मदद के जरिए तुर्की को जता रहा है कि वो उसका हमदर्द है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा का कहना है कि भारत तुर्की को भारी मात्रा में मदद भेज रहा है। ये पीएम मोदी की स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है। चीमा अपने यूट्यूब चैनल पर कहते हैं कि इस तरह की मानवीय आपदा कभी भी और कहीं भी आ सकती है। दूसरी बात कि ऐसी आपदाएं एक तरह से किसी और देश के लिए अवसर भी होती हैं। भारत मुस्लिम वर्ल्ड से अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और भारत की पिछली सरकारों ने जो गैप बनाया कि तुर्की मुस्लिम देश है और इसे पाकिस्तान के साथ ही रहना है, अब वो गैप खत्म हो चुका है। हालात इस कदर बदले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को कश्मीर की जो चूरन बेचता था वो बंद हो गया है। इसका कारण यह है कि मुस्लिम देशों को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो तो खुद इजराइल से अपने रिश्ते ठीक करने में लगे हैं, कश्मीर के मसले को भी भूल चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान को एक बड़ा कूटनीतिक झटका तब लगा जब तुर्की ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भूकंप प्रभावित देश का दौरा करने से रोक दिया। ये खबर एक दिन पहले आई थी और उस वक्त हमने आपको ये खबर विस्तार से बताई थी। लेकिन अब जब बात आई है मदद की, तो एक बार फिर से हम आपको पाकिस्तान का जिक्र करते हुए चीजें बता रहे हैं। दरअसल सोमवार को तुर्की में आए भूकंप के बाद मंगलवार को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए तुर्की दौरे की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर लिखा, पीएम शहबाज शरीफ तुर्की दौरे पर कल सुबह। इस दौरान वो भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान को लेकर राष्ट्रपति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही तुर्की के राष्ट्रपति के पूर्व विशेष सहायक आजम जमील ने एक ट्वीट कर कहा कि तुर्की फिलहाल अपने देशों के लोगों की देखभाल कर रहा है, वो किसी और की मेजबानी नहीं करना चाहता। उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा, इस वक्त तुर्की बस अपने लोगों की देखभाल करना चाहता है, इसीलिए कृपया राहत कर्मचारियों को ही भेजें। पाकिस्तान को इस जवाब से अपमानित होना पड़ा और उसका दांव उल्टा पड़ गया। भारत के जानकारों और विदेशी मंत्रालय की नीति की माने तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से मध्य पूर्व के लगभग सभी मुस्लिम देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो कभी तुर्की की आधिकारिक यात्रा पर नहीं गए। हालांकि अब भारत तुर्की की विपदा में उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तुर्की को भी इस बात का एहसास है और उसने भारत की मदद की काफी सराहना भी की है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान बेचैन हो रहा है और कैसे भारत तुर्की के दिल में जगह बना रहा है। बस इसी बात से पाकिस्तान परेशान है और अब उम्मीद यह है कि जल्दी ही तुर्की ठीक हो जाएगा और फिर से वहां पर सब चीजें स्थित हो जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहां पर राहत सामग्री भेजी है, अब उम्मीद ये भी जताई जा रही कि तुर्की में सब कुछ ठीक होने के बाद वो अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भी वहां जा सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है और तुर्की भारत की दोस्ती को कबूल कर रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।